वेलकम बैक गाइस इन अनदर पावर पैक्ड वीडियो सेशन। इसमें गोल्ड की एनालिसिस करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, हायर से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ चलेंगे। फर्स्ट मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। अब फॉर बिगिनर्स पीपल मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं, ये सारी कैंडल्स 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब ये, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ उस मंथ और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। ये जो कैंडल बन रही है प्रीवियस मंथ की है, मतलब सितंबर मंथ की। इसका मतलब ये है कि प्राइस सितंबर को यहाँ पे ओपन होता है और सितंबर के एंड में यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है। और रेड कैंडल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये है कि इस मंथ प्राइस यहाँ पे जाके ओपन होता है ऊपर की तरफ इस वाले पॉइंट पे, और क्लोज कहाँ पे होता है, फाइनली इस नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है। तो एक मोटा मोटा बताता हूँ, रेड कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस उस मंथ नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, और ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस उस मंथ ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुआ है। अब ये जो करंटली जो जो कैंडल बन रही है, ये अक्टूबर मंथ की कैंडल बन रही है। अब इसमें यहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस और इतना ऊपर तक जाता है। देखो, दिवाली से पहले प्राइस यहाँ तक गया 4381 तक। उसके बाद ये जो नीचे ये जो विक बन रही है, इसका मतलब ये कि प्राइस नीचे की तरफ आ गया। सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, जिससे कि प्राइस यहाँ पे आगे अटक गया है। अब तो प्राइस कहाँ पे आ गया है, अब ये 4068 की तरफ। तो इतना करेक्शन आया अभी गोल्ड के प्राइसेस में, ऊपर के लेवल से सेलिंग आई है। तो अराउंड 7 to 8% मेरे को यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम पे। इसको क्या बोलेंगे, इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज ब्रेकआउट। यहाँ से ब्रेकआउट आया, प्राइस में एकदम डिमांड आती है फ्रेश, और गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से 2000 के अराउंड, 2000 से अराउंड 4000 चले जाते हैं इन लास्ट 1 ईयर। ये जो ब्रेकआउट आया था मार्च 2024 में आया था, लास्ट ईयर मार्च में। और जो ये वाली जो नीचे की लाइन है, ये भी एक रेजिस्टेंस लाइन का काम करेगी। ठीक है, ये 2011 में बनी थी रेजिस्टेंस लाइन, और उसके बाद क्या हुआ, इसी रेजिस्टेंस लाइन पे प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया फॉर लास्ट 2024 से पहले, कोविड के बाद और 2024 तक। तो मतलब 3-4 साल तक यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट किया मंथली टाइम फ्रेम पे। ये दिखाई दे रहा है, दिस इतना बड़ा जो पोर्शन है, दिस वन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको एक पैटर्न भी बोलते हैं। इसको पैटर्न बोलेंगे। फॉर बिगनर्स पीपल मैं बता देता हूँ, ये एक राउंडिंग बॉटम हो गया। राउंडिंग बॉटम प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, सिंपली ये शोल्डर हो गया ये वाला, और ये हेड हो गया, और ये शोल्डर हो गया। इसमें क्या है, ये जो शोल्डर बन रहा है, इसमें क्लियरली डिनोट हो रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड आ चुकी है, डिमांड आने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बायर्स पुश कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से प्राइस फिर से नीचे आ गया। और यहाँ पे ये जो हेड बना है, इसका मतलब कि यहाँ पे पैनिक में थोड़ा सा नीचे गया है, फिर प्राइस बायर्स ने ऊपर ढकेल दिया है, और यहाँ पे फिर से ये जो रेजिस्टेंस आया है, यहाँ पे जो प्राइस का प्रीवियस हाई है, यहाँ पे कट नहीं हुआ है। इस रेजिस्टेंस को बायर्स ने ऊपर की तरफ कट नहीं कर पाए हैं, और यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हो गए, फिर से नीचे आ गया। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के पास फिर से यहाँ पे प्राइस आ जाता है, दिस वन। और यहाँ से फिर से एक डिमांड आती है, इसको बोलेंगे दूसरा शोल्डर। पहला शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर। ये देखेंगे जो दूसरा शोल्डर बन रहा है, इस वाले जो लो के ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये जो शोल्डर है इस वाले लो के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ से एक फ्रेश डिमांड आती है। जब यहाँ से फ्रेश डिमांड आती है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे जाके होवर करता है 3 to 4 मंथ्स, और ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस आके रुक जाता है। जब फाइनल ब्रेकआउट आता है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है दिखाई दे रही है, ये मार्च 2024 की ग्रीन कैंडल है। यहाँ से ब्रेकआउट आता है प्राइस में 2000 के लेवल से। उसके बाद प्राइस में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। जस्ट गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से डबल हो चुके हैं। तो गाइस, ये ब्रेकआउट पकड़ना होता है। क्लियर चार्ट पे दिखाई दे रहा था ब्रेकआउट। जो टेक्निकल एनालिस्ट होंगे उन्होंने गोल्ड में ब्रेकआउट पकड़ा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो गाइस, अब आगे आउटलुक क्या बनता है इसको समझेंगे। अब क्लियरली हम आरएसआई का यूज करेंगे। अब ये आरएसआई क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये आरएसआई यहाँ पे अभी 91 चल रहा है। जब भी आरएसआई 80 के ऊपर हो जाता है, तो कोई भी चीज ओवरबॉट हो जाती है। ओवरबॉट में क्या होता है, रिवर्सल का इंडिकेशन होता है कि मतलब यहाँ से फिर से प्राइस रिवर्स करेगा। जैसे यहाँ पे हुआ है, कोविड के जस्ट बाद प्राइस में एक रैली आई थी, और ये अगस्त 2020 में आरएसआई 80 के ऊपर पहुंच गया था, 83 के आसपास। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया। तो देखो, गोल्ड के प्राइसेस 3 से 4 साल तक करेक्शन मोड में चले गए थे जब आरएसआई 80 के ऊपर आया था। और प्रीवियसली भी देखेंगे, यहाँ पे देखो 2011, 2008 में, ये देख रहे हो 2008 और 2006, जब जब आरएसआई
80 के ऊपर गया तब तक करेक्शन आया है गोल्ड के प्राइसेस में। यहाँ पे ये थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ, क्लियर शो होगी पिक्चर। दिस वन, यहाँ पे मई 2006 में RSI 84 के आसपास हुआ था। उसके बाद करेक्शन कितना आया, प्राइसेस गोल्ड के प्राइसेस 1.5 साल तक वहीं के वहीं रहे। फिर उसके बाद फिर से एक शार्प रैली आई। उसके बाद फिर से 2008 में RSI, ये फेब 2008 में RSI पहुंचा 87 के आसपास। उसके बाद फिर से करेक्शन आया, 6-7 महीने तक करेक्शन आया, ये देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद फिर से रैली आई गोल्ड की प्राइसेस में 2012 तक। तो अब RSI यहाँ पे फिर से कितना पहुंच गया है, 80 के ऊपर। यहाँ पे तो 91 पहुंच गया है। तो यहाँ पे फिर से एक करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स तक गोल्ड के प्राइसेस वहीं के वहीं रहने वाले हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही हुआ था। यहाँ पे तो 4 साल तक वहीं रहा गोल्ड के प्राइसेस। और अगर मैं यहाँ पे ले चलूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे RSI हुआ था 80 के ऊपर, तो गोल्ड के प्राइसेस जस्ट 6 महीने तक थोड़ा एक करेक्शन मोड में रहे। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरफ, दिस वन। उसके बाद फिर से एक रैली आ गई। तो यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट मेरे को नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि रिट्रेसमेंट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा गोल्ड के प्राइसेस। तो मेरे को यहाँ पे सिंपली अगर RSI यहाँ पे 80 के ऊपर है, और यहाँ पे एक विक भी दिखाई दे रही है मेरे को, ये विक, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाई दे रहा है। उसके लिए अपन लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अब हम एनालाइज करेंगे, तो इसमें अपन लोगों को साफ क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। यहाँ तक चल रहा था 9 and 21, अभी क्या हुआ है, ये जस्ट 21 के ऊपर चल रहा है। दिस इज ग्रीन लाइन इज 21 और 9 के नीचे आ गया। तो टेम्पररी वीकनेस मेरे को क्लियर दिखाई दे रही है। एक जो अप ट्रेंड था, क्लियर शार्प अप ट्रेंड, उसमें एक पॉज आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 9 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है। अभी 9 EMA के ऊपर प्राइस जा ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है दिखाई दे रही है डेली टाइम फ्रेम पे, एक बियरिश कैंडल बनी। इसका मतलब है ये बियरिश कैंडल क्या डिनोट कर रही है, टॉप फॉर्मेशन को डिनोट कर रही है। यहाँ पे इतनी बड़ी सप्लाई आती है उस दिन, दिवाली के एक दिन बाद। यहाँ पे RSI भी देखो डेली टाइम फ्रेम पे 80 के ऊपर पहुंच गया, ओवरबॉट कंडीशन हो गई। उसके बाद देखो, अगर गोल्ड में रैली आनी होती फिर से, तो यहाँ पे जो 9 पीरियड EMA है डेली टाइम फ्रेम में, ये तुरंत रीगेन हो जाता। तुरंत रीगेन होने के बाद फिर से यहाँ पे चलने लगता प्राइस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो, ये 5-6 कैंडल कंटिन्यूसली 9 EMA के नीचे बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे और वीकनेस मेरे को देखने को मिल सकती है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे छोटी सी एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है। बट यहाँ पे क्या है, ये इनसाइड बार है वाली कैंडल। तो इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है अभी भी सेलर्स इतने एग्रेसिव नहीं है। ये जो विक है ना, ये इसको गौर से समझेंगे। यहाँ पे जो विक है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये जो डिमांड पॉइंट था, ये वाली जो ग्रीन लाइन थी, इस ग्रीन लाइन, इस डिमांड पॉइंट के नीचे नहीं जाने दिया सेलर्स ने। यहाँ से एकदम एग्रेसिव हुआ है। तो मेरे को इस कैंडल में एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ दिनों में। ये जो कैंडल है, मास्टर कैंडल इसको बोलेंगे, ग्रीन वाली, इसको, तो इस जोन में मेरे को कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली एनालिसिस ये होगी, अगर इस वाली जोन को कट करता है तो प्राइसेस यहां तक आ सकते हैं, इस वाले मूविंग एवरेज तक। ये जो 21 पीरियड EMA है वीकली चार्ट पे, ये 9 पीरियड EMA है और ये 21 पीरियड EMA, इन दोनों के बीच में आ सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ। ये देख रहे हो, यहाँ पे 9 and 21 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लिया, 9 and 21 के बीच में नवंबर 2024 में, दिस वन। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है मेरे को, अगर इसको ब्रेक करता है। और वैसे मोस्ट प्रोबेबली मेरे को दिखाई दे रहा है कि इस रेंज में प्राइस रहने वाला है कुछ दिनों तक। अगर हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे चलें, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे 200 डे EMA, अगर मैं 50 EMA भी लगा लूँ, तो इसको मैं अगर मैं 50 EMA कर लूँ, 50 EMA थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेंड दिखाता है। इसको मैंने 50 EMA कर लिया। हाँ जी, हाँ 50 EMA मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करता है 21 EMA को, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा 50 EMA पे। देखो यहाँ पे 50 EMA पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया है गोल्ड ने, ये दिस वन, दिस, दिस, दिस।
तो गोल्ड के प्राइसेस में मेरे को एक साइडवेज करेक्शन दिखाई दे रहा है कुछ दिनों तक, क्योंकि यहाँ पे एक बिग सप्लाई पॉइंट क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे 9 EMA ब्रेक हो चुका है। अगर ये 9 EMA तुरंत रीगेन कर लेता है एक दो दिनों में, तो फिर से प्राइस एक प्रीवियस हाई की तरफ जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर यहाँ पे ये 21 EMA ब्रेक हो जाता है तो प्राइस नेक्स्ट 50 EMA की तरफ आएगा, थोड़ा सा करेक्शन मेरे को और डीपर दिखाई देगा। और फिर से अगर ये 50 EMA भी ब्रेक करता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये 21 EMA ऑन वीकली चार्ट पे आएगा। ये वाला लेवल जो 21 EMA है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। दिस लेवल इज 21 EMA ऑन वीकली चार्ट, क्योंकि पहले यहाँ पे 21 EMA पे आया है 9 एंड 21 EMA के बीच में वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ तक गोल्ड के प्राइसेस आ सकते हैं 3662 तक। तो गाइस सिंपल एनालिसिस इस वाली दो रेंज में रह सकता है गोल्ड के प्राइसेस आने वाले दिनों में। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इतना पावरफुल वेपन है कि अपन लोग 80 से 90% केसेस में हम एक्यूरेटली जज कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन, बट उसके लिए अपन को एक ऑब्जर्व। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल। इसमें मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। थैंक यू।